हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है नाउन। ओके। सो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है नाउन की। आपको डेफिनेशन कहीं पे भी मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करोगे या एआई टूल्स यूज़ करके आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन मेरा मोटिव है कि आपको इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी जो डेफिनेशन आप रट्टा मार के कर लोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको कंसेप्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ नेम। ओके, इस दुनिया में जितना भी कुछ है ना, हर उसका नाम है ना कुछ। क्योंकि अगर किसी का नाम ही नहीं होगा तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। देखो, अगर हम कहीं पे हमने जाना है तो उस जगह का नाम तो होगा ना, तभी आप जा पाओगे ना वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। अगर आपको कहीं पे जाना है, सपोज़ आपने शॉप पे जाना है। अब जाना कहाँ पे आपने? शॉप पे। उस जगह का नाम है ना। ठीक है, अब शॉप पे आपने किसको बोलोगे आपकी मुझे ये दो? शॉपकीपर से, या आप अंकल बोलोगे, उनका भी कुछ नाम है। और आपने लेना क्या है उस चीज़ का नाम बोलोगे ना आप, जो चीज़ आपने लेनी है। सपोज़ आपने पेन लेना है, अगर आपका उसका नाम ही नहीं पता होगा कि आपको लेना क्या है, तो आप ले पाओगे कुछ, या आप कम्युनिकेशन कर पाओगे शॉपकीपर से? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो जो भी इस दुनिया में जितने भी थिंग्स हैं ना, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे प्लेसेस हो, चाहे पर्सन हो, ठीक है, इनका नाम है ना कुछ, वो सारे नाउन है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ नेम, उसको क्या बोलेंगे हम? नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे प्लेस है, प्लेस आप जैसे जम्मू हो गया। ठीक है, जम्मू क्या है? प्लेस है। उस प्लेस का नाम क्या है? नाम क्या है प्लेस का? जम्मू। ठीक है, प्लेस है, प्लेस का नाम क्या है? जम्मू। ठीक है, ये प्लेस का नाम हो गया, जम्मू हो गया। अब पर्सन में मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, चिल्ड्रन भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। उनका भी कुछ नाम होगा ना। पर्सन का भी तो नाम होता है ना। आपके पापा का नाम है, आपका नाम है, आपके भाई का नाम है, कुछ नाम होगा उनका। ठीक है, सपोज करो जिया। ओके, अब थिंग्स तो आपको पता है। इस टाइम पे आप जहाँ पे भी हो, अपने अराउंड देखो कितनी सारी थिंग्स है, उनका भी कुछ नाम है ना। नाम है ना, विदाउट नाम का कोई कोई थिंग्स है यहाँ पे? कुछ नहीं है। सपोज कर लो पेन कर लो। ठीक है, पेन। अब ठीक है, ये मैं इस दोनों पे बाद में आऊँगी, पहले ये देखो। ठीक है, इन दोनों पे मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है, हर हर चीज़ जिसका कोई नाम है। ठीक है, हर पर्सन जिसका कोई नाम है, हर प्लेस जिसका कोई नाम है, उसको बोलेंगे नाउन। आई समझ? नाउन क्या होता है? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, जो टीनेजर जो ये देख रहा है वो तो ये पढ़ते आ रहे होंगे फर्स्ट क्लास से। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, ये पढ़ते आ रहे होंगे आप। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, आप देख लेना, ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, मेरा ये मोटिव है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउन क्या हो गया? नाउन हो गया कि जिसका भी कुछ नाम है वो नाउन होगा। जैसे जम्मू, जम्मू किसी प्लेस का नाम है ना, तो जम्मू इज़ अ नाउन। जिया, जिया किसी पर्सन का नाम है, जिया इज़ अ नाउन। पेन, पेन थिंग्स है, इसका कोई नाम है ना। थिंग्स का क्या नाम है? पेन, दैट इज़ नाउन। ओके, समझ आई? आई होप आपको समझ आई होगी नाउन क्या है। नाउन क्या है? नाउन होता है चाहे तो प्लेस का नाम हो गया, या पर्सन का नाम हो गया, या थिंग्स का नाम हो गया, दैट इज़ अ नाउन। ओके, ठीक है। अब ये वाली जो नाउन है ना, ये प्लेस, जिया, पेन, इसको तो हम टच भी कर सकते हैं, ना। हम कहीं जगह पे जम्मू जाओगे आप, और जम्मू के वहाँ पे जो जम्मू जाओगे उस जगह को आप टच कर सकोगे ना जहाँ पे जाओगे, है ना। टचेबल है ना, ये टच कर सकते हो। अब जिया, जिया को भी तो आप टच कर सकते हो ना। पेन, सॉरी, पेन, पेन को भी टच कर सकते हो ना। ठीक है, इनको टच कर सकते हो। और नाउन और क्या होता है? एक ऐसे वर्ड होते हैं, एक इमोशनल वर्ड्स भी बोल सकते हो आप,
एक किसी की क्वालिटी भी बोल सकते हो आप, उसको भी हम नाउन बोलते हैं। समझ आई? बट इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हो गया क्वालिटी में, हो गया जैसे क्वालिटी में क्या लिख सकते हो आप, ब्रेवरी, ओके, बहादुरी। अब बहादुरी है ना, नाम है ना, उसकी क्वालिटी का नाम है ना किसी की, ब्रेवरी, है ना। अब इसको आप टच कर सकते हो, उसकी बहादुरी को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना टच, ठीक है, नहीं कर सकते हो टच। तो ये भी नाउन होता है, ऐसे वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। समझ आई? क्या बोला, किसी क्वालिटी बताती है। जैसे हो गया विजडम हो गया, जैसे हो गया विजडम। विजडम क्या होता है? क्या होता है विजडम? वाइज होता है, बहुत चालाक। विजडम होता है होशियारी, विजडम, ठीक है। क्वालिटी है ना किसी की, इसकी होशियारी, होशियारी है ये, है ना। तो होशियारी को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। आप बस ऐसे फील कर सकते हो, या ऐसे बस फील भी, हाँ फील कर सकते हो, बट आप टच नहीं कर सकते उसको। तो ये भी नाउन होती है। आई होप आपको समझ आया होगा नाउन क्या होता है। नाउन होता है हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो होगा नाउन। अगर प्लेस है, प्लेसेस का कोई प्लेस बताओ, किसी का नाम बताओ प्लेसेस का, जम्मू, दैट इज़ अ नाउन। किसी पर्सन का नाम बताओ, जिया, दैट इज़ अ नाउन। किसी थिंग्स का नाम बताओ, पेन, दैट इज़ अ नाउन। ये तीनों है ना, इनको हम टच कर सकते हैं। बट एक एक नाउन वो भी होते हैं जो बस एक आइडिया होते हैं, आइडिया वाले वर्ड, जो आइडिया होता है, जैसे किसी की क्वालिटी बतानी हो, किस वर्ड से हम क्वालिटी बताते हैं। ब्रेवरी हो गई, विजडम हो गया, और क्या बोलते हैं, ब्यूटी हो गई, किसी की ब्यूटी, ब्यूटी होगी। ब्यूटी क्या होती है? सुंदरता। सुंदरता को, किसी की सुंदरता को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। बस आप देख के आपको ऐसे स्माइल आती है, ऐसा फीलिंग कर सकते हो ना, देख के आपको स्माइल आती है, वाह कितना कितना सुंदर है ये, इसकी कितनी सुंदरता है इसमें, आप उसे फील कर सकते हो, बट टच तो नहीं कर सकते हो ना आप उसको, ठीक है। दैट इज़ अ ब्यूटी इज़ आल्सो अ नाउन, ठीक है, ये भी नाउन है, ठीक है। लेकिन ये हम टच नहीं कर सकते, ये वाले वर्ड हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज़ अ नाउन। अब एक और वो भी, अब बच्चे ना के कन्फ्यूज़न होते हैं कि ब्रेवरी होगी, विजडम हो गया, ब्यूटी हो गई, ठीक है। अब एक होता है और क्वालिटी क्या होती है, एक इमोशनल वर्ड्स भी होती हैं। जो इमोशनल वर्ड्स होती है ना, इमोशनल वर्ड्स होती है, जैसे हो गया इमोशनल वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हो गया सैडनेस, सैडनेस हो गया, है ना। ये भी क्या है, ये नाउन है, सैडनेस, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। उदासी, अब उदासी को आप टच कर सकते हो, बस फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, दैट इज़ अ नाउन। आई होप आपको नाउन समझ आया होगा, ठीक है। आज बस मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट में आपको बताऊंगी इसकी, लेकिन कल से हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। आज बस और ऐसे आज बस मैं आपको बस यही ऊपर से थोड़ा इसका बताऊंगी कि हमने करना क्या है कल, ओके। देखो ये हो गया नाउन। अब देखो इसकी टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और कल हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कल। अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, देखो टाइप्स ऑफ नाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में कितने सारे मेंबर्स हैं ना, है ना, है ना, सारे लिविंग थिंग्स है ना, सारों के दो आंख, एक नाक, एक दो हैंड्स होते हैं ना सारे, लेकिन उनकी बिहेवियर अलग अलग है ना, सभी का नेचर अलग अलग है ना। हर टाइप के हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होगा, हर किसी का फेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, ठीक है। इस होंगे तो सारे लिविंग थिंग ह्यूमंस ही होंगे ना सारे, लेकिन उनकी टाइप्स अलग अलग होंगी ना। वैसे ही टाइप्स ऑफ नाउन मीन्स होंगे सारे नाउन, लेकिन वो किस तरह के नाउन है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में। देखो टाइप्स ऑफ नाउन मेनली 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, कौन कौन से, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। कौन से,
रिपीट करो, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन आपको इसके स्पेलिंग से ही पता चल रहा है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल, अ नाउन विच वी कैन काउंट। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, वेरी इजी। और दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन, जो नाउन हम काउंट ही नहीं कर सकते, जो काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। आई समझ। देखो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप्स है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखो काउंटेबल नाउन को भी 3 टाइप्स के होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर 3 टाइप्स। कौन कौन से, फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ओके, ये इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कल करूँगी, आज बस आप देख लो आज बस कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, हमने क्या क्या करना है कल। ठीक है, मैंने क्या बोला, काउंटेबल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के जो हम काउंट कर सकते हैं नाउन। कौन कौन से, कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ओके, और सेकंड क्या है हमारा, क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। ये 2 टाइप्स के होते हैं ओनली, दीज आर ओनली 2 टाइप्स। कौन कौन से, मटीरियल नाउन एंड सेकंड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिपीट करो, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये सारी कैटेगरी टाइप्स ऑफ नाउन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये है नाउन कि हमने अब ये नाउन की हमने ये टाइप्स करनी है। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव पता क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये बच्चों को, बड़े बच्चों को तो समझ आ ही रहा है, एक छोटे बच्चे को भी समझ आए कि नाउन क्या होता है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं करवाऊंगी कि छोटे बच्चों को भी समझ आ जाए कि नाउन होता क्या है। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, नाउन क्या है। अब प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, बस आप ये समझ लो कि नाउन क्या है। नाउन क्या, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ नेम। हर चीज़, हर जगह, हर पर्सन जिसका कुछ नाम है ना, वो नाउन होते हैं। ठीक है, वो नाउन होते हैं। और नाउन कौन से होते हैं, जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं ना, इमोशनल वर्ड्स हो गए या क्वालिटी वाले, जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, ऐसे वाले वर्ड, वो भी नाउन होते हैं। जैसे होगा ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होती है, बहादुरी, है ना। अब बहादुरी को आप टच तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, टच तो नहीं कर सकता, लेकिन आप बस फील कर सकते हो, दैट इज़ ये भी नाउन होते हैं। एक नाउन हम टच भी कर सकते हैं और एक नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे विजडम है, विजडम को आप टच नहीं कर सकते। विजडम क्या होता है, होशियारी, ऐसे होशियारी बोलते, हाँ होशियारी। ठीक है, इसको भी आप ब्यूटी होगी, ब्यूटी को आप टच नहीं कर सकते, बस आप फील कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द नाउन। ठीक है, नाउन, एक नाउन होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, एक नाउन होते हैं बस हमारी जो एक इमेजिनेशन होती है, जहाँ बोलो किसी की क्वालिटी बतानी हो, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हो, वो होते हैं नाउन होते हैं। ठीक है, एक था एक, ठीक है, अब वो मैं कंसेप्ट आपको फिर से करवाऊंगी, थोड़ा देख लो। जैसे सैड है ना, सैड इज़ ए इमोशनल वर्ड है ना, लेकिन एक ये होता है सैडनेस, है ना। अब देखो, अब ये सैड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, देखो, अब सैड है ना, अब सैड कौन होगा, ही इज़ अ सैड, वो क्या है, वो उदास है। अब सैड कौन है, कोई बंदा होगा ना, उसको हम टच कर सकते हैं ना। ठीक है, नाउन तो है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अभी सैडनेस है, सैडनेस क्या है कि वो उदासी है, बहुत उदासी है यहाँ पे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो बस। आई समझ, सैड इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सैडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई समझ। जैसे हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज आल्सो नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या होगा, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल है ना, तो गर्ल तो टच कर सकती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है।
ठीक है। ब्यूटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदरता। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। नाउन, नाउन क्या होता है? हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है, ठीक है। कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय। वी विल क्या बोलूँ मैं वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू।